ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड शेन यिरान की मॉम उसे उठाती है और कहती है कि कल तुम्हारे नए स्कूल का पहला दिन है और इस साल तुम्हें सीनियर ईयर में टॉप 30 में आना है। और उसके रूम में म्यूजिक ऑन करके चली जाती है तो यिरान खुश होकर डांस करने लगती है और कहती है कि मैं पक्का अच्छा परफॉर्म करूंगी। अगले दिन वह रेडी होकर स्कूल जाती है और सब क्लासमेट से सीट के लिए पूछने लगती है तो वे मना कर देते हैं। फिर एक लड़की युंजी उसे कहती है कि मेरे साइड में सीट खाली है तो तुम यहाँ बैठ सकती हो। तब वह उसके पास बैठती है और दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी यिरान के पेट में दर्द होने लगता है तो युंजी उसे कहती है कि वॉशरूम यूज़ कर लो। तब वह भागकर वॉशरूम जाती है और वहाँ बाहर कुछ लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि उन्हें फाइनली अब वापस लू सुहिन को देखने का मौका मिलेगा, जो कि ड्रामा का मेल लीड भी है। तभी यिरान बाहर आती है तो वह लोग उसे देखकर मुंह बनाते हैं और अपनी दोस्त मीरा को बोलते हैं कि सिर्फ तुम ही सुहिन की अटेंशन ले सकती हो। तब वह लोग यिरान का रास्ता ब्लॉक करके आगे आगे चलने लगते हैं। मीरा उनसे कहती है कि अभी सुहिन पढ़ाई पर फोकस करना चाहता है तो मैं कॉलेज में उसे प्रपोज करूंगी। यिरान ये सुनकर हंसती है तो वो सब पीछे मुड़कर कहते हैं कि तुम क्यों हंस रही हो। तब वह कहती है कि तुमने मेरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है, लेकिन मीरा उसे जाने नहीं देती और कहती है कि पहले बताओ तुम क्या बोल रही थी। तब वह कहती है कि मैं तुम्हारे डे ड्रीमिंग पर हंस रही थी। तभी पीछे से सुहिन को आते देखकर मीरा जानबूझ के यिरान से कहने लगती है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे बोलो, ऐसे सुहिन की बुराई क्यों कर रही हो। तब यिरान कहती है कि देखो तुम और सुहिन दोनों पागल हो और भले ही वो कितना भी हैंडसम हो लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब वो सब सोचने लगते हैं कि अब सुहिन उसे कुछ बोलेगा। तब यिरान पीछे मुड़कर उसे देखती है तो वो बिना उसे कुछ बोले क्लास में चला जाता है। तो यिरान भी मीरा को चिढ़ाकर चली जाती है और उसे गुस्सा आता है। तब अंदर सुहिन का दोस्त यूजिन आकर उससे मैथ्स का होमवर्क मांगता है लेकिन वो मना कर देता है। तभी यिरान अंदर आकर उसके डेस्क पर बुक मारती है और सुहिन को डेस्क पीछे करने को बोलती है तो वो बिना कुछ बोले डेस्क पीछे कर देता है। मीरा सोचने लगती है कि तुम इसकी इतनी बात क्यों सुन रहे हो। तब युंजी भी यिरान से कहती है कि मेरी डेस्क आज तक इसलिए खाली थी क्योंकि सुहिन को पैर रखने पर अनकंफर्टेबल होता था और तुमने आते ही उसे पीछे होने को बोल दिया। तब वह कहती है कि सुहिन मुझे कुछ नहीं बोलने वाला। फिर क्लास शुरू होती है तो यिरान के पेट में दर्द होने लगता है और क्लास खत्म होते ही वह हेड डाउन करके बैठ जाती है। तब युंजी पूछती है कि तुम ठीक हो तो वह कहती है कि शायद कल कुछ उल्टा खा लिया था। तभी सुहिन आकर उसके लिए दवाई और गर्म पानी उसकी डेस्क पर रख देता है। तब यूजिन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तब वो उसे साइड करता है। मीरा की दोस्त बोलने लगती हैं कि पहली बार सुहिन किसी लड़की की केयर कर रहा है। तब वह कहती है कि वो नई आई है इसलिए बस उसका ध्यान रख रहा है। यिरान भी सोचती है कि इसमें अजीब क्या है, मैं सुहिन को बचपन से जानती हूँ और हम तब से ही हमेशा साथ हैं और हम एक दूसरे को लड़का लड़की जैसे ट्रीट भी नहीं करते। तब युंजी उससे पूछती है कि क्या तुम सुहिन को जानती हो, तो वह ना बोलती है। तब वह पूछती है कि फिर वो तुम्हारे लिए दवाई क्यों लेकर आया। तो वह सोचती है कि उसी की वजह से तो दर्द है, क्योंकि कल रात उसने उसके खाने में बहुत मिर्ची डाल दी थी और उसे चिढ़ाकर वहाँ से भाग गया था। तब स्कूल खत्म होने के बाद यिरान के पास एक फांग नाम का लड़का आता है और उससे दोस्ती के लिए अप्रोच करता है, लेकिन सुहिन आकर उसे यिरान से दूर रहने को कहता है और उसके कंधे पर हाथ रख देता है। फिर जब यिरान के पापा आते हैं तो वह उसे अपने साथ ले जाता है। तब वह फैंग से कहती है कि हम बाद में मिलते हैं और सुहिन के साथ चली जाती है। फिर कार में उसके पापा सुहिन से ही बात कर रहे होते हैं तो वह गुस्से में कहती है कि थोड़ी अटेंशन मुझे भी दे दो। तब उसके पापा कहते हैं कि सुहिन तुम्हारा ध्यान रखेगा कि तुम्हें स्कूल में कोई बुली ना करे। तब सुहिन कहता है कि मैं सच में ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लो। फिर वो लोग अंदर खाना खाने बैठते हैं तो यिरान के पेरेंट्स बस सुहिन को सर्व करते हैं। तो वह कहती है कि आप मुझे कहीं उठाकर तो नहीं ले आए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सुहिन को मेरी जगह होना चाहिए था। तब उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, सुहिन बस अच्छा लड़का है और आगे चलकर जब हम बाहर जाएंगे तो तुम्हारा ध्यान भी तो रखेगा। तब वह कहती है कि आपको पता भी है सुहिन स्कूल में कितना पॉपुलर है। तब उसके पेरेंट्स उससे पूछने लगते हैं तो वह कहता है कि अब तो यिरान भी पॉपुलर हो गई है। फिर लंच करके दोनों यिरान के रूम में बैठे होते हैं और वह मैथ्स के क्वेश्चन कर रही होती है। तब वह उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम गलत कर रही हो और उसे सही मेथड बताता है। तब वह कहती है कि ज़्यादा बनो मत, इस बार मैं तुमसे आगे आके दिखाऊंगी।
तो वह उसे चिढ़ाता है। तब वह उसका कॉलर पकड़कर उस पर गुस्सा करती है। तभी उसकी मॉम उन दोनों के लिए दूध लेकर आती है। तो सुहिन कहता है कि अभी ये बोल रही थी कि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। तो उसकी मॉम उसे लुक्स देकर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह दोनों स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें यूजिन मिलता है, जो ईरान से कहता है कि तुमने मेरे दोस्त को छीन लिया। तब वह कहती है कि ये 17 साल से मुझे परेशान कर रहा है, तो अब तुम खुशी से इसे अपने साथ ले जाओ। तब वह कहता है कि ओह, तो तुम हो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की ईरान, और याद करता है कि सुहिन के कैंटीन कार्ड में ईरान की फ़ोटो के साथ ये लिखा था। तब वह कहती है कि हाँ मैं वही हूँ, और दोनों हैंडशेक करते हैं। तब सुहिन उनका हाथ हटाकर कहता है कि चुपचाप जल्दी से स्कूल चलो। तब वह सब स्कूल पहुँचते हैं तो क्लास के बाद टीचर उन्हें कहता है कि वो अब सीनियर ईयर में हैं, तो उनके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम जल्दी शुरू होने वाले हैं, जिसमें सबको अच्छे से परफॉर्म करना है। तब ईरन सोचती है कि एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं, इसलिए उसे और मेहनत करनी होगी, और अपने नोट पर लिख देती है। तब युंजी उसे कैंटीन चलने को कहती है, लेकिन वह मना कर देती है कि मुझे पढ़ाई करनी है। तो वह उसे मिल्क देती है और कहती है कि अपना ध्यान भी रखना। फिर सुहीन उसे चिढ़ाने को बोलता है कि लास्ट मिनट पर पढ़ने से क्या होगा, मुझसे हारना इतना बुरा भी नहीं है। तब वह उसको लुक्स देकर अपने नोटपैड पर कुछ लिखकर उसकी तरफ फेंक देती है। तो वह उसे पढ़कर हंसता है और उसके पीठ पर ही चिपका देता है। तब यूजिन उससे कहता है कि तुम इतने चाइल्डिश कब से हो गए। तो वह कहता है कि तुम नहीं समझोगे। फिर यूंजी और ईरान लंच करने के लिए लाइन में लगते हैं। तो लंच में फ़िश देखकर ईरान बहुत खुश होती है, पर उसकी बारी तक वो ख़त्म हो जाती है। तो वह बाकी चीज़ें लेकर आ जाती है। फिर वहाँ फेंग आकर उसे अपना खाना ऑफ़र करता है, लेकिन वह मना कर देती है। तब वे दोनों जाकर यूजिन और सुहीन के साथ बैठते हैं। तो सुहीन अपने दोस्त को इशारा करता है। तब वह कहता है कि सुहीन को तो फ़िश सूट ही नहीं करती, तो ईरान को खाने दो। तब वह खुश हो जाती है और सुहीन कहता है कि मैंने गलती से ले ली, लेकिन तुम खा लो। तब वह उसके प्लेट में सारी फ़िश डाल देता है और यूजिन भी अपनी प्लेट से युंजी को फ़िश दे देता है। तब सुहीन युंजी से कहता है कि क्या तुम सच में ईरान की दोस्त बनना चाहती हो, क्योंकि मेरी लाइफ तो बचपन से ही इसके साथ बहुत खतरनाक रही है। तब वह कहती है कि मुझे ऐसे डर नहीं लगता और मुझे ईरान पसंद है। तो वह उसे हग करती है। फिर बाद में क्लास में सब लोग गेम खेलते हैं कि कौन क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, उसके लिए सब वोट करेंगे, लेकिन सुहिन वोट करने से मना कर देता है। तब युंजी ईरान से पूछती है कि तुम किसको वोट दोगी। तो वह कहती है कि मुझे तो तुम ही सबसे क्यूट लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें वोट दूंगी। तब उनकी एक क्लास के बाद एक लड़का जाकर रिजल्ट अनाउंस करता है और कहता है कि ईरान और मीरा में टाई हो गया है और क्लास में से सिर्फ सुहीन का वोट बचा है। तब यूजिन उसे उठाकर कहता है कि जाओ जाकर वोट करके आ जाओ, लेकिन वह कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तब मीरा उसे कहती है कि हमें तुम्हारी चॉइस देखनी है। तो वह उठकर आगे जाता है और ईरन के नाम पर टिक कर देता है, तो वह जीत जाती है। तब बाद में मीरा उसके पास आकर पूछती है कि तुमने मुझे चूज़ क्यों नहीं किया। तो वह कहता है कि क्योंकि तुम मेरी चॉइस नहीं हो। तो वह सैड होकर क्लास से बाहर चली जाती है। तब सुहिन कहता है कि क्लास ब्यूटी सिलेक्ट करने का काम हो गया हो तो मैथ्स के क्वेश्चन पर ध्यान दें। तब यूजिन कहता है कि एक काम करो, वीकेंड पर तुम मेरे घर आ जाओ और मेरी हेल्प करो, लेकिन वह मना कर देता है। तब ईरान यूजिन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि हम इससे भी हैंडसम लड़का ढूंढकर हमारा ग्रुप बनाएंगे। तब सुहिन कहता है कि तुम्हें मुझसे हैंडसम कोई मिलेगा। तो वह कहती है कि तुम्हारा चेहरा आलू जैसा है। तब वह उसके सिर पर मारकर कहता है कि तारीफ के लिए थैंक यू। तो वह मुंह बनाकर आगे देखने लगती है। तब यूजिन युंजी को देख रहा होता है तो सुहिन उसे पीछे खींचता है। बाद में ईरान और सुहिन घर जा रहे होते हैं तो वह एकदम से गेट के बाहर रुक जाता है और ईरान का सिर उस पर टकराता है। तब वह कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे लग गई। तो वह कहता है कि आज तो क्लास ब्यूटी बनकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी। तब वह कहती है कि तुम ही ने तो मुझे लास्ट वोट देकर जिताया। तब वह कहता है कि मैं तो वोट कर रहा था कि कौन ज़्यादा बुरी दिखती है और हंसता है। तो वह उसे मारने के लिए हाथ उठाती है। तब वह कहता है कि मजाक कर रहा हूँ, तुम सच में सुंदर हो। तब वह कहती है कि तुम्हारी आंखें ठीक हैं, इसलिए जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम ट्रीट दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तो वह पीछे से कहता है कि मैं 5 आइसक्रीम खाऊंगा। तब वीकेंड पर सुहीन साइकिल में उसके घर के नीचे पहुँचता है और उसे आवाज़ लगाता है। तब वह खाते हुए बाहर आती है तो वह कहता है कि जल्दी आओ, युंजी और यूजिन हमारा वेट कर रहे होंगे।
तब वह उसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि ये मॉम ने तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि उनके लिए तो तुम उनके बायोलॉजिकल बेटे ही हो। तब वह हंसता है और कहता है कि बन तो सकता हूँ उनका बेटा। तब वह पूछती है कि वो कैसे, तो वह कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब वह शर्मा जाती है और कहती है कि जाओ और अपना खाना खाओ। तब वह दोनों यूजिन के घर पर बैठते हैं और चारों आपस में एक एक सब्जेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। तब हिरन कहती है कि पहले हम मैथ्स से ही शुरू करते हैं, तो वह सुहिन को मिला होता है। तब वह उनको क्वेश्चन देता है सॉल्व करने के लिए, और जब हिरन और युंजी क्वेश्चन देख रहे होते हैं तो यूजिन उनके बीच में आकर बैठ जाता है। तब युंजी उसे आंखें दिखाकर वापस जाने को बोल रही है, तो वह अपनी सीट पर बैठता है। तब थोड़ी देर बाद सुहिन के अलावा सब सो जाते हैं, तो वह हिरन को देखकर सोचता है कि बचपन से मैं इसे देख रहा हूँ लेकिन फिर भी कभी मन नहीं भरता। फिर हिरान के चेहरे पर धूप लग रही होती है, तो वह बुक से उसको छाया करता है। फिर युंजी की आंख खुलती है तो वह उसे देखकर स्माइल करती है। तब वह उसे चुप रहने का इशारा करके आराम से जाकर पर्दे लगा देता है। तब एग्ज़ाम के दिन हिरान अपने रूम में जाती है तो कुछ लड़के उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वह जाकर अपनी सीट पर बैठती है तो उसके साइड में फैंग बैठा होता है और उसे हेलो बोलता है, लेकिन वह उसे इग्नोर करके सोचती है कि ये फिर यहाँ कैसे आ गया। तब फैंग कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो वह कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मेरी कॉपी से चीटिंग करने दूंगी तो ये नहीं होने वाला। तो वह कहता है कि मुझे चीटिंग करना पसंद नहीं। तब वह कहती है कि पसंद होती तो तुम लास्ट रैंक नहीं करते क्लास में। फिर एग्जामिनर आता है और सबको अपनी डेस्क पर बैठने को बोलकर फिर एग्ज़ाम शुरू होता है। तब लास्ट के 10 मिनट में सब बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, तो उसकी आवाज़ से ईरान परेशान होती है। तब फैंग क्लास में चिल्लाकर कहता है कि दूसरों को डिस्टर्ब करना बंद करो। तो सब चुप हो जाते हैं। फिर ईरान उसकी शीट देखती है तो वह पूरी ब्लैंक होती है। तब वह सोचती है कि इसे सच में कुछ नहीं आता या ये कुछ लिखता ही नहीं है। फिर एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो सुहिन अपनी क्लास से बाहर आता है। तब मीरा उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता, तो वह उसके पीछे आने लगती है। तब यूजीन वहां आकर सुहिन से कहता है कि तुम जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तब वह मीरा के सामने आकर उससे बात करने लगता है और कहता है कि तुम्हारा चेहरा इतना रेड क्यों हो रहा है, कहीं मेरे लिए तो नहीं। तब वह कहती है कि तुम पागल हो गए हो और साइड से निकलकर चली जाती है। फिर सुहिन यिरन के एग्जाम रूम में जाता है, तो सब यही सोचते हैं कि वह यिरन से मिलने आया है। तब वह कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वह कहता है कि बस यहाँ से गुजर रहा था तो इसलिए आ गया। तो वह कहती है कि तुम्हारा एग्जाम रूम दूसरे कॉर्नर पर है और तुम डायरेक्ट क्लास में जा सकते थे। तो वह कहता है कि ये बताओ तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया है। तो वह कहती है कि मैंने तो सब आंसर लिखे लेकिन मुझे फैंग के बारे में जानना था। तो वह कहता है कि मैंने तुमसे बोला ना कि उससे दूर रहो। तब वह कहती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उसकी शीट खाली थी और वो क्लास में भी लास्ट आता है। तब वह बताता है कि कुछ नहीं, बस फैंग की उसकी फैमिली से लड़ाई हुई थी, इसलिए वह जानबूझकर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं करता। तब वह कहता है कि उससे दूर रहो क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल में मुझे दी है। फिर वह उसे अपने साथ उसका बास्केटबॉल मैच देखने के लिए ले जाता है और कोर्ट में उसे खेलते हुए देखकर यिरान इम्प्रेस होती है और सोचती है कि सुहिन सच में अभी हैंडसम लग रहा है। तब युंजी उसे कहती है कि अब हाफ टाइम हो गया, तो सुहिन यिरन के पास आने लगता है। तभी मीरा उसके पास आकर उसे जूस ऑफर करती है लेकिन वह मना कर देता है और फिर यिरन के पास आकर उससे कहता है कि तुम ऐसे क्या देख रही हो। तो वह कहती है कि कुछ नहीं, बस केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में सोच रही थी। तब वह उसके साइड में बैठकर उसके हाथ से जूस लेता है और कहता है कि मुझे ये फ्लेवर पसंद नहीं है, तो अगली बार मेरी पसंद का लेकर आना। तब वह कहती है कि नहीं, पसंद तो मत पियो, और पीछे मुड़कर अपनी बॉटल लेने लगती है तो मीरा उसे घूर रही होती है। तब मीरा सुहिन से कहती है कि अभी हमें स्टाफ रूम में चलना है शीट चेकिंग के लिए। तो वह कहता है कि मैं आ जाऊंगा। तब वह चली जाती है। फिर सुहिन यिरान से कहता है कि तुम क्लास में जाओ, मैं आता हूँ। तब उसके जाने के बाद युंजी भी यिरान से कहती है कि तुम उसे ऐसे क्यों देख रही थी। तो वह कहती है कि कुछ नहीं, मैं सच में केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में सोच रही थी। तो वह कहती है कि फिर तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रखे हैं। तो वह अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है कि गर्मी हो।
फिर स्टाफ रूम में टीचर्स शीट चेक कर रहे होते हैं तो बच्चों के आंसर देखकर हंसते हैं कि ये इन्होंने क्या लिखा है। तब एक टीचर कहती है कि मेरे पास किसी अच्छे स्टूडेंट की शीट आई है। तब वह नाम पढ़ते हैं तो शीट यिरान की होती है। तब वह कहते हैं कि ये तो न्यू स्टूडेंट है और पढ़ाई में भी अच्छी है। सुहिन और मीरा भी वहाँ शीट चेक कर रहे होते हैं तो उसकी तारीफ सुनकर सुहिन को अच्छा लगता है और वह धीरे से कहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ उसके काम ही आया। तब वह सब क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर और मॉनिटर शीट लेकर वहां आते हैं। तब सुहिन अपनी सीट पर बैठकर यिरान से कहता है कि तुम्हारा मूड अच्छा होने वाला है। तब टीचर रिजल्ट अनाउंस करता है और बताता है सबसे अच्छा स्कोर सुहिन ने किया है 700 पॉइंट्स। उसके बाद मीरा का स्कोर सबसे अच्छा है और फिर यिरान ने 668 स्कोर किया है। तब टीचर कहते हैं कि तुमने अच्छा किया है लेकिन तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है। तो उसका मूड खराब हो जाता है और वो सोचती है कि ये अच्छी खबर थी क्या। तब सुहीन को शक होता है तो वो क्लास के बाद उसकी शीट देखता है और पता चलता है कि उसका टोटल स्कोर गलत है। तब वो सोचता है कि किसी से स्कोरिंग में गड़बड़ हुई है तो कहता है कि तुम बाद में मेरे साथ टीचर के पास चलना। तब वो खुश हो जाती है और उसे थैंक यू कहती है। फिर टीचर सबको कहते हैं कि अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी कार्ड निकालो और उसमें अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का नाम लिखो। तब मीरा सोचती है कि वो सुहिन की यूनिवर्सिटी का नाम लिखेगी और यूजिन भी युंजी से पूछता है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं मेडिकल कैंपस में जाऊंगी। तब यिरान सोचती है कि उसे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है और फिर कहती है कि जिसकी कैंटीन अच्छी होगी। फिर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख देती है। ये सुनकर सुहिन भी नाम काटकर चेंज करता है। तब वो खड़े होकर टीचर से कहता है कि यिरान की स्कोरिंग में गड़बड़ी हुई है। तब वो वापस स्कोर चेक करते हैं तो सुहिन कहता है कि सभी सब्जेक्ट का टोटल करके यिरान के 688 मार्क्स आने चाहिए थे। तब टीचर चेक करके कहते हैं कि हाँ स्कोरिंग में गड़बड़ी हुई है और फिर यिरान को अच्छे स्कोर के लिए तारीफ करते हैं। फिर कहते हैं कि बाद में युंजी के साथ जाकर टेक्स्ट बुक ले आओ। तब वो क्लास में बुक लेने जाती है तो थोड़ी देर सुहिन को देखते हुए सोचती है कि ऐसे बहुत से मोमेंट्स आते हैं साथ में और मैं हमेशा बस सुहिन को देखकर स्माइल करने लगती हूँ। तब युंजी उन दोनों को देखती है। फिर सुहिन कहता है कि तुम्हें सर बुला रहे हैं तो वो युंजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में वो दोनों ऑफिस से वापस आते हैं तो वहाँ पर जूनियर्स सुहिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें उसे लव लेटर देना है। तब युंजी बताती है कि ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही ये सब जूनियर्स का कन्फेशन सेशन शुरू हो जाता है और सुहिन तो सबसे पॉपुलर है ही। तब वो पूछती है कि ऐसा क्यों। तो वो बताती है कि उसने स्पीच दी थी तो सब लड़कियां उसे ही घूर रही थीं। तब यिरान क्लास में जाती है तो वहाँ सब जूनियर्स सुहिन को घेर कर उससे डाउट्स पूछ रही होती हैं। तब यिरान को देखकर वो उन सबसे कहता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश यिरान की है तो तुम लोग उससे पूछ लेना। तब उसे देखकर सब लड़कियां जाने लगती हैं और उनमें से दो यिरान को ही अपने लव लेटर देकर कहती हैं कि आप प्लीज़ इन्हें सुहिन को दे देना। तब वो गुस्से में सुहिन की डेस्क पर लेटर रख देती है और कहती है कि ये सब कन्फेशन को हैंडल करने के लिए मुझे मत बोलो। तब सुहिन कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो कैसे हैंडल करूँगा मैं। तब यूजिन कहता है कि मैं हैंडल करता हूँ और फिर सुहिन के लेटर लेकर पूरी क्लास के सामने पढ़ने लगता है तो यिरान और गुस्सा होकर क्लास से चले जाती है। फिर सुहिन यूजिन से लेटर वापस लेकर यिरान के पीछे जाता है। तब यूजिन जाकर युंजी से पूछता है कि क्या इन दोनों की लड़ाई हुई है। तो वो कहती है कि तुम थोड़े स्टूपिड हो क्या, तुम्हें क्या ज़रूरत थी सबके सामने वो लेटर पढ़ने की। तो वो कहता है कि इसका मतलब मेरी गलती है। तो वो कहती है कि तो क्या फिर मेरी गलती है। यिरान जाकर एक जगह पर बैठ जाती है। फिर सुहिन उसके पास आकर बैठता है और पूछता है कि तुम गुस्से हो क्या। तो वो कहती है कि मैं क्यों गुस्से होंगी और फिर खुद भी सोचती है कि उसे गुस्सा क्यों आया। तब बारिश होने लगती है तो सुहिन अपना जैकेट निकालकर उन दोनों के सिर पर रख देता है और फिर कहता है कि तुम्हें याद है बचपन में तुमने मुझसे क्या बोला था। तब वो कहती है कि कब की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि जब हम 5 साल के थे तो तुम कहती थी कि तुम मुझसे ही शादी करोगी। तब वो कहती है कि मुझे याद है मैंने क्या बोला था। तो वो कहता है कि तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कैसे तुमसे शादी करूंगा। तब वो ऑकवर्ड होकर वहां से चली जाती है और टेप के पास हाथ धोने लगती है और पीछे मुड़ती है तो सुहिन से टकरा जाती है। तब वो कहता है कि तुम्हें मेरी बाहों में आने की इतनी जल्दी क्यों है। तब वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो वो उसके करीब आकर उसे देखता है तो वो अपने फेस पर हाथ रखकर पूछती है कि कुछ लगा है क्या। तो वो कहता है कि कुछ नहीं बस सुंदर है। तो वो ऑकवर्ड होकर वहां से चली जाती है। तब वो दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं तो उन्हें देखकर जूनियर्स कहते हैं कि सुहिन के साथ वो लड़की कौन है।
तब मीरा आकर उनसे कहती है कि जाकर पता करो कि वो उसकी क्या लगती है, वरना तुम्हारा सुहिन तुमसे दूर चला जाएगा। तब जब शाम को सुहिन और ईरान साथ में घर जा रहे होते हैं तो दोनों लड़कियां उनका पीछा करती हैं और पहचान जाती हैं कि ईरान वही है जिसे उन्होंने अपने लेटर्स दिए थे। तब ईरान को शक होता है कि उन्हें कोई देख रहा है, लेकिन सुहीन इस बात पर उतना ध्यान नहीं देता। तब वो लोग घर पहुंचते हैं तो ईरान उन दोनों को वीडियो बनाते हुए देख लेती है और सुहीन के साथ एक घर में घुस जाती है। तब वो लड़कियां कहने लगती हैं कि ये दोनों साथ में रहते हैं और ईरान से बदला लेने के लिए उसकी रेप्यूटेशन खराब करने का सोचती हैं और उनकी वीडियो बनाती हैं। फिर ईरान सुहीन को उन्हें दिखाती है और फिर वो दूसरे रास्ते से उनके सामने आ जाते हैं। तब सुहीन उन्हें पूछता है कि तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो, तो वो कहती हैं कि हम भी यहीं रहते हैं। तब वो कहता है कि झूठ मत बोलो, तो वो कहती हैं कि हम बस देखना चाहते थे कि तुम कहाँ रहते हो। तब वो कहता है कि एटलीस्ट तुम्हें दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें घर जाने को बोलता है। फिर ईरान और सुहीन भी घर जाते हैं। तब ईरान अपने घर पहुंचती है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है कि आज मुझे कुछ काम है, इसलिए आने में लेट हो जाएगी, तो तुम सुहीन के घर खाना खा लेना। तब वो उसके घर जाकर नॉक करती है और अपने टेडी को आगे करके उसे हेलो कहती है और बोलती है कि मैं अपने बॉडीगार्ड को लेकर डिनर के लिए आई हूँ। तब वो कहता है कि मेरे लिए क्या लेकर आई हो, तो वो उसे उसके फेवरेट फुटबॉलर का पोस्टर देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। तब सुहिन की मॉम अंदर से आवाज़ देती है तो ईरान उनके पास जाती है। फिर सुहिन अपने रूम में पोस्टर लगाने लगता है और ईरान को हेल्प के लिए बुलाता है, तो वो दीवार पे खड़ी हो जाती है और पोस्टर लगने के बाद दोनों बाहर जाकर डिनर करते हैं। तब सुहिन के पापा उससे कहते हैं कि मैंने सुना तुम्हें स्कूल में बहुत लव लेटर मिले हैं, तो वो ईरान की तरफ देखता है और वो खांसने लगती है। तब सुहिन की मॉम उसे पानी देती है। तब वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे ज़्यादा पॉपुलर तो ईरान है। तब वह टेबल के नीचे से उसके पैर पर मारने लगती है, लेकिन सुहीन की मॉम के पैर पर लग जाती है और वह उसको लुक्स देती है। तब ईरन सोचती है कि फिर गड़बड़ हो गई। तब वो आपस में थोड़ी देर बात करते हैं। फिर दोनों सुहीन के रूम में जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। तब वह उसका कुछ काम करके उसे देती है और कहती है कि तुमने मुझे ट्रीट दी, ये उसके लिए है। तब वह उसको दिए हुए लेटर्स ढूंढने लगती है, तो सुहीन कहता है कि तुम्हें जलन हो रही है क्या, तो वह कहती है कि मुझे क्यों जलन होगी, और फिर बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ और कल स्कूल जाने के लिए मेरा वेट मत करना। तब वह बाहर जाकर अपने फेस पर हाथ लगाती है और सोचती है कि मुझे शायद कोल्ड हो गया है, इसीलिए मेरा फेस इतना गर्म है। अगले दिन ईरान स्कूल जाती है तो वहाँ पर कुछ लड़कियों को अपने बारे में बात करते हुए सुनती है कि उसने अपने चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को सिड्यूस किया है और उसकी फ़ोटोज़ बुलेटिन बोर्ड पर लगी हैं। तब वह जाकर देखती है और वो दोनों जूनियर्स उसकी बेइज्जती की वीडियो बनाते हैं और हंसते हैं। तब वह बोर्ड पर फ़ोटो देखकर कहती है कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। तब मीरा उससे कहती है कि पूरे स्कूल को पता चल गया और तुम भी तो यही चाहती थी ना। तब वह कहती है कि स्कूल अफेयर ब्यूरो ने स्कूल में डेटिंग को बिल्कुल मना किया है और तुम पूरे टाइम सुहीन के साथ रहती हो, तो अब तुम्हारे साथ क्या होगा, तुमने रूल तोड़ा है। तब वहाँ खड़ा एक लड़का उसके ऊपर बोतल फेंकता है, लेकिन सुहीन आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जिसको प्रॉब्लम है मुझसे बात करो। तब वो सब शांत हो जाते हैं। फिर वह मीरा से कहता है कि अपनी प्रॉब्लम से मैं डील कर लूँगा। तब वह मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों क्लास में जाते हैं तो युंजी बोर्ड साफ कर रही होती है और उसमें भी ईरान के बारे में कुछ बुरा लिखा होता है। तब युंजी कहती है कि इन सब बातों पर तुम ध्यान मत दो। तभी वहाँ एक आदमी आकर ईरान और सुहीन से कहता है कि तुम्हें डायरेक्टर सर ने बुलाया है। तो सब लोग बात करने लगते हैं कि ईरान की वजह से अब सुहीन को भी पनिशमेंट मिलेगी। तब वह उनकी तरफ गुस्से से देखता है तो वह चुप हो जाते हैं। फिर वह दोनों डायरेक्टर के ऑफिस में जाते हैं तो वह उन्हें डांटता है। तब सुहीन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि वह दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और किसी ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। तब वह उन्हें फ़ोटो दिखाकर कहता है कि तुम उसके इतने क्लोज हो और उसे पीठ में भी उठा रहे हो। तब ईरान कहती है कि उस दिन मेरे पैर पर लग गई थी, और सुहीन कहता है कि ईरान से ज़्यादा रूमर्स तो मेरे बारे में हैं। तब डायरेक्टर कहता है कि मुझे पता है तुम्हें बहुत लव लेटर्स मिलते हैं, लेकिन अभी तक तुमने अपनी इमेज बनाकर रखी थी, लेकिन ईरान के आने के बाद तुमने पता नहीं क्या हो गया है। यह सुनकर ईरान को बुरा लगता है। फिर डायरेक्टर कहता है कि तुम दोनों सेल्फ रिव्यू लेटर लिखोगे और अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे। तब सुहीन मना कर देता है और कहता है कि सेल्फ रिव्यू लिखने का मतलब मुझे अपनी गलती माननी होगी और हमारी कोई गलती नहीं है। तब टीचर उसे शांत रहने का इशारा करता है, लेकिन वह नहीं सुनता।
तब डायरेक्टर यीरान से पूछता है कि तुम रिव्यू लिखोगी, तो वह भी मना कर देती है। तब डायरेक्टर कहता है कि फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर उनसे बात करूंगा। तब वह कहती है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम बचपन से ही क्लोज़ हैं और यहाँ तक कि 2 साल तक साथ में ही नहाते थे। तब डायरेक्टर को गुस्सा आता है तो टीचर उन्हें शांत करवाता है। फिर डायरेक्टर कहता है कि अगर तुम रिव्यू नहीं लिखोगे तो पूरे दिन यहीं खड़े रहो और वापस से सोचो इस बारे में। तब वह दोनों वहीं खड़े रहते हैं। फिर सुहिन कहता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि तुम्हें मेरी वजह से पनिशमेंट मिली। तब वह कहती है कि कोई बात नहीं, सीनियर ईयर का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और हंसती है। तब वह दोनों भी थकने लगते हैं तो 2 स्टूडेंट्स वहां आकर उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि सुहिन बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन ईरान की वजह से उसे भी सज़ा झेलनी पड़ी। तब डायरेक्टर वहां आकर उन्हें क्लास में भेजता है। फिर सुहिन और ईरान से पूछता है कि तुमने क्या सोचा है रिव्यू लिखने के बारे में। तो सुहिन कहता है कि अभी भी हमारा डिसीजन सेम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमें टाइम दें और मैं आपके सामने उस इंसान को लेकर आऊँगा जिसने ये किया है। तब वह कहता है कि तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, और उन्हें फिर भेज देता है। तब सुहीन जाकर उन दोनों जूनियर्स से मिलता है तो सब लोगों को शक होने लगता है कि शायद उनका ही फोटोज़ के पीछे कुछ हाथ है। तो वह कहते हैं कि हम कहीं अकेले में जाकर बात करते हैं। तब एक खाली जगह पर सुहीन उनसे पूछता है कि सच बताओ, फोटोज में तुम्हारा हाथ था? तो वह मना करते हैं कि हमने तुम्हें फॉलो किया था लेकिन फोटोज नहीं डाली। तब वह उनके लव लेटर उन्हें दिखाकर कहता है कि सच बताओ, क्योंकि अगर ये मैंने डायरेक्टर को दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ऊपर से बुलेटिन बोर्ड के पास जो कैमरा है उसमें साफ दिख रहा है कि तुमने फोटोज लगाई हैं। तब वह दोनों डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम बस ईरान से जलते थे, इसलिए उससे रिवेंज लेने के लिए ये मजाक कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मैटर इतना सीरियस हो जाएगा। तब सुहिन कहता है कि अब तुम दोनों एक अपॉलॉजी लेटर लिखोगे जिसमें तुम सब कुछ एक्सप्लेन करके डायरेक्टर को दोगे। तब वह कहते हैं कि इससे तो हम फंस जाएंगे। तो वह कहता है कि तुम बस अच्छे से सब एक्सप्लेन करके लेटर लिखो, बाकी मैं डायरेक्टर से बोलूँगा कि तुम्हें पनिश न करें। लेकिन अगर शाम तक तुम्हारा लेटर उनके पास नहीं पहुँचा तो फिर मैं एविडेंस डायरेक्टर को दिखाऊंगा जिससे तुम ज़रूर फंसोगे। ये बोलकर वह चला जाता है। तब ग्राउंड में यीरन इंग्लिश पढ़ रही होती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं होता और वह सोचती है कि सुहीन का 18वां बर्थडे आने वाला है और मैंने कुछ भी नहीं सोचा है कि उसे क्या गिफ्ट दूंगी। ऊपर से ये प्रॉब्लम आ गई। तब फांग वहां आकर उसके पास बैठता है और उसे समझाता है कि फ्रेंडशिप में तुम्हें थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए और सुहिन को ये मैटर हैंडल करने दो। मुझे पूरा यकीन है वो सब ठीक कर देगा। लेकिन उसे टेंशन होती है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ईरान और सुहिन के बारे में जिन जूनियर्स ने रूमर्स फैलाए हैं उन्होंने अपॉलॉजी लेटर दे दिया है और वह दोनों इनोसेंट हैं। तब ईरान खुश हो जाती है कि सब ठीक हो गया है और भागने लगती है, तो वह भी अपनी डायरी वहां रखकर उसके साथ भागता है। फिर इसी खुशी में सुहिन भी उसके और अपने लिए आइसक्रीम लेकर आता है, लेकिन रास्ते में डायरेक्टर उन्हें मिलते हैं तो वह आइसक्रीम पीछे छुपा लेता है। तब डायरेक्टर कहते हैं कि अब सब क्लियर है कि तुम दोनों इनोसेंट थे, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा और स्कूल में तुम्हें ईरान से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, तभी तुम पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करोगे। तो वह कहता है कि असल में जब वो मुझसे दूर थी तब मेरे ग्रेड्स कम हो गए थे, लेकिन उसके आने के बाद सब ठीक हो गया, और चाहें तो आप मेरे पेरेंट्स से पूछ लीजिए। तब वह कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और अब जाकर नेक्स्ट मंथ की स्की रेस के लिए प्रिपेयर करो। तब वह कहता है कि मैं पक्का फर्स्ट पोजीशन लेकर आऊँगा, और फिर डायरेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तब सुहीन ग्राउंड में पहुँचता है तो वहाँ ईरान को फैंग के साथ में देखकर उसे गुस्सा आता है। फिर वह उसकी डायरी में अपनी, उसकी और यूजिन की फ़ोटो देखता है और याद करता है कि पहले वो लोग अच्छे दोस्त हुआ करते थे और फैंग उनसे शेयर करता था कि अगर उसने फुल मार्क्स स्कोर नहीं किए तो उसके पापा उसे मारेंगे। लेकिन प्रेजेंट में वह गुस्से में वो पेज फाड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में यिरन क्लास में बैठी होती है तो मीरा उसके पास आकर उस पर गुस्सा करती है कि तुम फिर से स्कूल में फेमस हो गई। तब वह पूछती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तो वह कहती है कि सुहीन तुम्हें इतना फेवर क्यों करता है, आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है। तब वह कहती है कि हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और वह मेरा बड़ी है, और अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उससे बोलो, मुझे क्यों बोल रही हो ये सब। तब वह पूछती है कि तुम सच में सिर्फ दोस्त ही हो। तो वह बोलती है कि हाँ, हम दोस्त हैं और मेरी गलती नहीं कि भगवान ने तुम्हें बहुत सुंदर बनाया है। तब वह कुछ बोलने वाली होती है और रुककर सोचती है कि ईरान ने उसकी तारीफ करी तो वहाँ से चली जाती है।
सुहिन ये सब बात सुन लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब वह और यूजिन बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो यिरान उन दोनों के लिए जूस लेकर आती है, तो वह जूस यूजिन को देकर वहाँ से चला जाता है। तब वह उसके पीछे भागती है और उसे रोककर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वह कहता है कि हम सिर्फ अच्छे बडीज़ हैं ना, तो फिर मेरे पीछे क्यों आ रही हो, और वहाँ से चला जाता है। तो वह कहती है कि बताओ तो सही हुआ क्या है, और उसके पीछे जाती है। तब दोनों छुट्टी के बाद बस में जाते हैं, तो बस से उतरते हुए लोगों का धक्का यिरान को लग जाता है और वह सुहीन से टकरा जाती है। तब वह कहता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, फिर भी तुम मेरी बाहों में आने का मौका नहीं छोड़ती। तब वह कहती है कि तुम पागल हो गए हो, और फिर बस के अंदर चली जाती है। तब वह उसके पीछे हंसते हुए जाकर सीट पर बैठ जाता है, तो वह उसके साथ बैठती है। तब वह कहता है कि तुम मेरे इतने क्लोज क्यों बैठी हो। तब यिरान कहती है कि मैं बस एक हैंडसम लड़के के साथ बैठना चाहती थी। तो वह हंसता है। फिर वह गाने सुनने लगती है और एक लीड उसके कान में भी डाल देती है, और फिर थोड़ी देर बाद वह कहती है कि गाने का म्यूज़िक तुम्हें सूट कर रहा है। तो वह उसे हटाकर कहता है कि मुझे नहीं सुनना। तब वह गाना बंद कर देती है। फिर वह उसे बताने लगती है कि आज मीरा उसके पास आई थी। तो वह कहता है कि मुझे नींद आ रही है, और सो जाता है। तब वह उसकी तरफ देखकर सोचती है कि इसे एकदम से क्या हो गया है। फिर वह दोनों स्टॉप पे उतरते हैं, तो वहाँ पे हिरान उसके पीछे भागती है और उसका पैर मुड़ जाता है। तब सुहिन उसके पैर की मसाज करता है और फिर उसे चलने को कहता है, लेकिन वह नहीं चल पाती। तो सुहिन उसे पीठ पर बैठाकर ले जाता है। तब वह पूछता है कि तुम क्या सिर्फ मुझे अच्छा दोस्त समझती हो। तो वह हाँ बोलती है। तब वह पूछता है कि और यूजिन को। तो वह कहती है कि वह भी मेरा अच्छा दोस्त है। तब वह कहता है कि फिर तो मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पेशल नहीं हुआ, क्योंकि तुम्हारे लिए हम दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। तब वह कहती है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मेरे बेस्ट बडी हो, और मेरे मम्मी पापा के बाद तुम ही सबसे इम्पोर्टेंट हो। तब वह खुश हो जाता है और फिर दोनों घर जाते हैं। अगले दिन सुहिन उसका बैग लेकर आता है और उसकी मदद करता है। तब युंजी पूछती है कि तुम्हारे पैर में क्या हुआ। तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मुड़ गया। तब टीचर वहां आकर अनाउंस करते हैं कि कुछ दिनों में स्पोर्ट्स मीट शुरू होने वाली है और सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है। तब सुहिन कहता है कि वो 3000 मीटर रेस और लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करेगा, और यिरान को चिढ़ाता है कि तुम तो अब किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगी। तब वो कहती है कि मैं चीयर लीडर बनूंगी और जो फन इवेंट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करूंगी, जैसे कि एक जगह खड़े होकर कपड़े पहनना, तो उसमें तो पैर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब यूजिन भी युंजी से पूछता है कि तुम पार्टिसिपेट करोगी, तो वो मना कर देती है। तब उसका भी मूड उतर जाता है। अगली सुबह हिरन सुहिन के घर जाती है, तो वो कहता है कि आज इतनी सुबह तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब वो कहती है कि मुझे इवेंट के लिए प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा फिटिंग के हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, और उससे रिक्वेस्ट करती है। तो वो मान जाता है। फिर वो अपने कपड़े निकालकर 2 मिनट का टाइमर सेट करता है, और फिर टाइमर स्टार्ट होते ही ईरान जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगती है। फिर 2 मिनट हो जाते हैं, तो सुहिन उसकी मदद करता है कपड़े निकालने में। तब दोनों बैठ जाते हैं और ईरान थक कर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये ड्रेसिंग इवेंट भी इतना थका देगा। तो वो कहता है कि तुम अच्छा कर रही हो, 2 मिनट में 11 कपड़े पहनना तो अच्छा है। तब वो कहती है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी, और फिर उसके कपड़े लेकर जाने लगती है और कहती है कि मैं इन्हें धोकर तुम्हें वापस कर दूंगी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तब वो पूछती है कि पक्का। तो वो हाँ बोलता है। फिर वो कपड़े रखकर सोचती है कि ये तो जर्मोफोबिक था। तब स्पोर्ट्स इवेंट के दिन पहला इवेंट 3000 मीटर की रेस होती है, जिसमें सुहिन ने पार्टिसिपेट किया होता है। तो वो वार्म अप करने लगता है। तब सब लड़कियां उसे देखती हैं और सोचती हैं कि वो फ़ोटो वाले इंसिडेंट के बाद तो सुहिन और ज़्यादा लड़कियों से दूर रहने लगा है, और अब तो उससे बात करने में भी डर लग रहा है। तब यिरान उसके पास जाकर कहती है कि तुमने अपने शू लेसेस अच्छे से बांध लिए। तो वो कहता है कि अच्छे से ही किया होगा। तब वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें शूलेस बांधना नहीं आता। फिर वो नीचे बैठकर उसके लेसेस बांधती है, तो यूंजी स्माइल करके बाकी लड़कियों का मुंह देखती है, और फिर यिरान उसे ऑल द बेस्ट बोलकर वापस चली जाती है। तब सब पोजीशन लेते हैं और रेस शुरू होती है। तो यिरान और सब लड़कियां सुहिन को चीयर करने लगती हैं और सुहिन जीत जाता है। तब वो यिरान के पास आता है और वो उसे पानी देती है। फिर अगला कंपटीशन यिरान का ही होता है, तो वो जाकर अपनी पोजीशन लेती है। फिर कंपटीशन शुरू होता है, तो यिरान और बाकी सब कपड़े पहनने लगते हैं और सुहिन उसकी फ़ोटो क्लिक करके हंसता है और उसे चीयर करता है।
लेकिन कोई और लड़का कंपटीशन जीत जाता है तो उसका मूड खराब हो जाता है। तब बाद में सुहीन और यूजिन उसकी फोटोज देखकर हंसते हैं। तब यिरान आकर उनके पास बैठती है और युंजी से सैड होकर कहती है कि मैं एक दिन का भी इवेंट नहीं जीत पाई। तो वो उसे चीयर अप करती है कि तुम सैड मत हो। तब उसकी नज़र सुहीन पर पड़ती है तो वो पूछती है कि तुम क्या देखकर हंस रहे हो। तो वो उसको उसकी फ़ोटोज़ दिखाता है और कहता है कि देखो तुम कंपटीशन करते वक्त कितनी फ़नी लग रही थी। तब वो उसे फ़ोन छीनने जाती है और वो फ़ोन ऊपर उठाता देता है। फिर यिरन उसके करीब आ जाती है। तब वो एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो उसके पैर पर लात मारकर फ़ोन ले लेती है और कहती है कि तुम कितने गंदे हो, तुमने मेरी इतनी गंदी फ़ोटोज़ ली। फिर वो सब डिलीट कर देती है। तब तक लॉन्ग जंप की अनाउंसमेंट हो जाती है तो सुहीन चला जाता है और यूजिन भी उसके पीछे जाता है। फिर लॉन्ग जंप में फैंग ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। तो पहले सुहीन जंप करता है और सब उसे चीयर करते हैं। फिर फैंग जंप करता है और वो उस कंपटीशन में जीत जाता है और सुहीन से कहता है कि इसमें मैं जीत गया। तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब यिरान वहाँ आकर उसे ढूंढती है लेकिन वो नहीं मिलता। तो फैंग उसे कहता है कि मैंने ये कंपटीशन जीत लिया तो क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बोलोगी। तब वो उसके घुटने पर चोट देखकर कहती है कि तुमने खुद को चोट भी लगा ली। फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और यिरान उसे बैंडेज लगाने को देती है। तब वो पूछती है कि एक लड़के के 18वें बर्थडे के लिए उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे पता है सुहीन का कुछ समय बाद बर्थडे आने वाला है, तो तुम उसे कुछ भी दो उसे पसंद ही आएगा। तब वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ और भी पूछना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि एक सुंदर लड़की कम ही मुझसे बात करती है तो इसलिए पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तब वो कहती है कि तुम जानबूझकर अच्छा स्कोर नहीं करते क्या एग्ज़ाम में। तो वो कहता है कि तुमने सुहीन ने कुछ बताया। तब वो मना करती है और पूछती है कि तुम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हो। तब वो पास्ट को याद करता है जब सुहीन और उसकी किसी बात पर बहस हुई थी। तब वो यिरन को बताता है कि वो दोनों पहले अच्छे दोस्त हुआ करते थे लेकिन बाद में उनकी दोस्ती टूट गई। तब वो कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था। तब मीरा उन्हें साथ देखकर छुपकर उनकी फ़ोटो ले लेती है और सोचती है कि अगर सुहीन को पता चला कि उसकी दोस्त दो लोगों को घुमा रही है तो वो ज़रूर दोस्ती तोड़ देगा। तब वो जाकर अपने दोस्तों को वो फ़ोटो दिखाकर हंस रही होती है जब सुहीन अपने रजिस्टर में साइन करने के लिए आया होता है। तो वो उनको ईरान की बुराई करते हुए सुनता है। फिर वो ऊपर जाकर मीरा से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो वो उसे फ़ोटो दिखाकर कहती है कि मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तब वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्कूल रूल के अनुसार अगर तुम किसी के बारे में रूमर्स फैलाते हुए या उनकी ऐसी फ़ोटो क्लिक करते हुए पकड़ी गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो उससे फ़ोटो डिलीट करवाता है लेकिन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब वो जाकर रनिंग करने लगता है तो ईरान उसके लिए पानी लेकर आती है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। फिर वो भागते हुए उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है और उसे लगता है कि फैंग से हारने की वजह से सुहीन का मूड खराब है। तो वो कहती है कि गेम में हार जीत तो चलती ही रहती है। तब वो कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं हार गया। तो वो कहती है कि मैंने बस सुन लिया कहीं से। फिर वो उसे बताती है कि मेरी मॉम बता रही थी कि एक आंट ली करके कोई है जिनका हमेशा अपने पति से झगड़ा होता है, तो मुझे डर लगता है कि शादी करनी चाहिए या नहीं। तब वो कहता है कि वो तो दोनों लोगों पर डिपेंड करता है कि वो कितने एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन तुम कभी फैंग सरनेम वाले से शादी मत करना वरना तुम्हारे बच्चों के नाम बहुत अजीब होंगे। तब वो हंसकर कहती है कि अब वो तो फैंग सरनेम वाले से ही शादी होगी तभी पता लगेगा। तब वो ऑफेंड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब वो सोचती है कि एक कंपटीशन हारने की वजह से ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। फिर वो बैठी होती है तो योंजी भागते हुए उसके पास आती है और बताती है कि शहर में एक आदमी घूम रहा है काले कपड़ों और कैप में। वो बच्चों को लूट रहा है और फिर उन्हें चाकू से धमका भी रहा है, इसीलिए तुम आराम से सेफली घर जाना। तब यिरान रात को अकेले घर जाने लगती है और सोचती है कि सुहीन कितना गंदा है कि उसने उसका वेट भी नहीं किया और चला गया। तब वो रास्ते में जा रही होती है तो उसे डर लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तब वो फ़ोन पर अपने पापा से बात करने का नाटक करती है और कहती है कि मेरी ताइक्वांडो क्लास बहुत अच्छी रही और मैं आज ही ब्लैक बेल्ट जीत कर आई हूँ। लेकिन फिर वो आगे चलने लगती है तो वो आदमी एकदम से उसके सामने चाकू लेकर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास जो भी कीमती सामान है मुझे दे दो। तब वो कहती है कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मैं अपने दोस्त को कॉल करके मंगवा लेती हूँ। तब वो कहता है कि ओवर स्मार्ट मत बनो और फिर उसे डराने लगता है। कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो तो तुम्हारे साथ थोड़ा फन करना चाहिए। तब वो मना करती है और दूर रहने बोलती है तो वो उसे चाकू से मारने वाला होता है।
तभी वहां सुहिन आकर उसे लात मार देता है और यिरान से भागने को कहता है, लेकिन वो वहीं खड़ी रहती है उसके पास। फिर वो आदमी और सुहिन की लड़ाई होती है तो आदमी उसे मारने लगता है। तब यिरान डर जाती है। वो आदमी सुहिन पर अटैक करने जाता है लेकिन फांग वहां आकर उसे डंडे से मार देता है। फिर वो वापस कुछ करे उससे पहले यिरान बीच में आकर कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, तो वो वहां से भाग जाता है। तब फैंग सुहिन को उठाकर एक जगह पर बिठाता है और फिर यिरान उन दोनों के लिए पानी लेने जाती है। फिर सुहिन उसे थैंक यू बोलता है और पूछता है कि तुम्हारा हाथ, मैंने चोट देखी थी, तो क्या अंकल से फिर लड़ाई हुई? तो वो बताता है कि उसके पापा ने ही उसे मारा है। तब वो कहता है कि जो भी हो, लेकिन तुम्हें अपने करियर के साथ नहीं खेलना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। फिर वो पूछता है कि तुम क्या ईरान को फॉलो कर रहे थे? तो फैंग कहता है कि वो तो तुम कर रहे हो, तो मेरा चांस कहाँ आएगा? तब वो उसे कहता है कि हम दोस्त नहीं रह सकते, लेकिन क्या हम अजनबी की तरह रहना छोड़ सकते हैं? तो वो कहता है कि ईरान से दूर रहो तो शायद हम दोस्त भी बन जाएं। तब वो जाते हुए कहता है कि ये उसी को तय करके देते हैं। फिर उसके जाने के बाद ईरान वहाँ पानी लेकर आती है और सुहिन को पानी देकर पूछती है कि फैंग कहाँ गया? तो वो टॉपिक चेंज करने को बोलता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। तब वो उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। तब ईरान अपने घर पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स आ गए होते हैं। तब वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं। फिर उसकी मम्मी उसे बताती है कि उन्होंने और सुहिन के पेरेंट्स ने डिसाइड किया है कि वो सुहिन के 18वें बर्थडे पर मिलकर कैंपिंग करेंगे और बारबेक्यू लगाकर साथ में एंजॉय करेंगे और बैठकर आसमान में तारों को देखेंगे। ये सुनकर यिरान को हिट करता है कि सुहिन को गैलेक्सी और स्टार्स बहुत पसंद हैं, तो उसे आइडिया आ जाता है कि उसे सुहिन को क्या गिफ्ट देना है। तब वो खुश होकर अपनी मम्मी को हग करती है। तब उसकी मम्मी कहती है कि इस बारे में बस सुहिन को मत बताना, नहीं तो प्लान खराब हो जाएगा। तो वो ओके बोलकर अपने रूम में गिफ्ट का ऑर्डर देने चली जाती है। फिर उनके एग्ज़ाम के बाद वो बुलेटिन बोर्ड पर अपना रिजल्ट देखती है तो वो 5वें पोजीशन पर होती है। तब सुहिन भी वहाँ आता है तो वो पूछती है कि तुम तो कभी रिजल्ट चेक नहीं करते, तो आज क्या हुआ? तब वो कहता है कि मैं यूजिन का रिजल्ट देखने आया था। फिर वो दोनों जाने लगते हैं तो ईरान की नज़र फैंग के स्कोर पर पड़ती है, तो वो धीरे से कहती है कि उसने बोला था कि वो इस पोजीशन पर आएगा। तब सुहिन उससे पूछता है कि तुम्हारी उससे बात कब हुई? तो वो कहती है कि ऐसे ही हो गई थी। तब वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सीक्रेट रखने लगी हो। तब वो उसके पीछे जाती है लेकिन तभी उसे गिफ्ट से रिलेटेड मैसेज आता है, तो वो खुश होकर उसे देखने लगती है। लेकिन सुहिन को गलत लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तब यिरन सोचती है कि कल तुम्हारा गिफ्ट आ जाएगा, फिर देखते हैं तुम गुस्सा रहते हो या नहीं। फिर वो घर जाती है तो सुहिन उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ फैंग आके उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मैगजीन मिली। तब वो उसे वापस लेने लगती है तो वो उसमें सुहिन की फ़ोटो दिखाकर उसे चिढ़ाता है। तो वो उससे मैगजीन वापस लेने लगती है और कहती है कि मेरा गिफ्ट खराब मत करो, और फिर उसके साथ घर जाती है। तो उन्हें साथ देखकर सुहिन को बुरा लगता है। फिर क्लास में यूजिन आके उसके पास बैठकर कहता है कि तुम्हें फिजिक्स की क्लास से देख रहा हूँ, तुम बस खिड़की की तरफ देख रहे हो, ऐसा क्या सोच रहे हो? तब वो कहता है कि मेरी एक दोस्त है जो आजकल फ़ोन में देखकर हंसती रहती है और मुझसे बहुत सीक्रेट रखने लगी है। तब वो कहता है कि कहीं ये दोस्त एक पोनीटेल तो नहीं बनाती, और जब उसे गुस्सा आता है तो उसकी आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। लेकिन सुहीन सीरियस होता है तो वो कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो बोल क्यों नहीं देते? तो वो कहता है कि पहले तुम धीरे बोलो, और मुझे लग रहा है कि अब उसकी लाइफ में मेरे अलावा भी और लड़के आ गए हैं। तभी सुहीन को उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है कि हम और ईरान के पेरेंट्स कुछ काम से बाहर जा रहे हैं, इसलिए तुम घर पे सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद करके रखना। मैसेज देखते ही सुहीन यूजिन को बाएं बोल के घर वापस चला जाता है। फिर रात को बिजली चमकने लगती है जिससे अकेले में ईरान डर जाती है, तो वो सुहीन को कॉल करके घर आने को बोलती है। तब वो उसके घर पहुंचता है तो पीछे झाड़ी पर कुछ देखकर वो डर जाती है। तब सुहीन टॉर्च लगाकर कहता है कि डरो मत, वो बस एक प्लास्टिक बैग है। तब वो जाकर सोफे पर बैठती है और कहती है कि मैं डर नहीं रही हूँ। तो वो कहता है कि मुझे याद है, लास्ट टाइम तूफान से डर के तुम कितना रोई थी। तब वो कहती है कि बकवास मत करो और चलो कुछ कॉलेज का काम ही कर लेते हैं। फिर वो अपनी बुक निकालती है और क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है, तो वो उसे पढ़ाता है और क्वेश्चन समझाने लगता है। तब वो उसे देखने लगती है, फिर एकदम से बुक हटाकर कहती है कि मुझे फ़ोन चेंज करना है और अपने रूम में चली जाती है। तब वो जल्दी से युंजी को कॉल करके उससे पूछती है
कि मेरी दोस्त को पता करना है कि जब कोई आपको पसंद करता है तो कैसा फील होता है। तब वो उसे बोलती है कि तुम हर वक्त उन्हें मिस करते हो। तो यिरन डायरी निकाल कर लिखने लगती है और फिर उस पॉइंट को काट देती है। तब वो कहती है कि हमेशा तुम उन्हीं को नोटिस करते हो। तो वो सोचती है जब जब उसने सूहिन के साथ टाइम स्पेंड किया होता है, लेकिन वो उसे भी काट देती है। फिर युंजी कहती है कि तुम्हें उन्हें किसी और के साथ देखकर जलन होती है। तो वो कहती है कि सब में से बस एक यही पॉइंट सही है। तब तक सुहिन उसे आवाज़ लगाकर नीचे बुलाता है, तो वो युंजी को बाय बोल के नीचे चली जाती है। फिर नीचे लाइट चली जाती है तो वो उसके पास बैठकर पूछता है कि तुमने फ़ोन चार्ज किया। तो वो कहती है कि शायद मैं भूल गई। तब वो उसका टैबलेट लेकर उसमें मूवी लगाता है और कहता है कि मैं आज यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। तब वो उसे देखती है और फिर सोचती है कि कल मैं युंजी से ये भी पूछूंगी कि क्या आपको प्यार में नर्वस भी फील होता है। तब सुहीन के बर्थडे के दिन उसकी सीट पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे होते हैं और फिर उसमें मीरा का गिफ्ट भी होता है। तो उसे पढ़ के वो मीरा को थैंक यू बोलता है और वो खुश हो जाती है। तब वो ईरान से पूछता है कि तुम्हारा गिफ्ट कहाँ है। तो वो कहती है कि वो तुम्हें शाम को मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने गिफ्ट हैं तो तुम्हें मेरे गिफ्ट की क्या ज़रूरत। तब वो कहता है कि तुम्हारे गिफ्ट के बिना मेरा बर्थडे पूरा नहीं होने वाला। तब वो फिर उससे पूछती है कि क्या अभी भी तुम्हें एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अभी भी वीडियोस देखता हूँ। फिर शाम को ईरान के पेरेंट्स ने सुहिन के बर्थडे की सारी तैयारी कर ली होती है और वो कहते हैं कि उसके पेरेंट्स तो काम की वजह से आ नहीं पाए और हमारा कैंपिंग का प्लान भी कैंसिल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, तुम उसको घर बुला लो, हम साथ में डिनर करेंगे। तब वो जल्दी से जाकर सुहिन को मैसेज करके कहती है कि मेरे घर की छत पे आ जाओ। तब वो वहाँ पहुँचता है तो ईरान ने पूरी छत लाइट्स से सजा रखी होती है। तब वो पूछती है कि कैसा लगा सरप्राइज़। तो वो कहता है कि बहुत अच्छा है। फिर दोनों बैठते हैं तो ईरान कहती है कि देखो आज स्टार्स कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो वो कहता है कि हाँ, बहुत प्यारे। तब वो पूछती है कि उनको पास से देखना चाहोगे। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर ईरान अपना गिफ्ट निकालती है और उसको देती है। वो गिफ्ट में उसके लिए टेलीस्कोप लेकर आई होती है। तब वो समझ जाता है कि इसीलिए तुमने मुझसे आज पूछा कि मुझे एस्ट्रोनॉमी अभी तक पसंद है या नहीं। तब वो कहती है कि मुझे याद था, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें आसमान देखना पसंद है और आज मैंने बस कंफर्म करने के लिए पूछा। तब वो जल्दी से टेलीस्कोप सेट करता है और फिर खुद आसमान को देखकर ईरान से कहता है कि तुम भी देखो। तब वो देखने लगती है। तब वो उसका कार्ड पढ़कर स्माइल करता है जिसमें उसने लिखा होता है कि तुम भी स्टार्स की तरह ऐसे ही शाइन करते रहो। तो वो उसे अपनी पॉकेट में रख देता है। तब वो कहता है कि अब मुझे भी देखने दो, लेकिन वो उसे मना करती है और कहती है कि मैं ही देखूंगी और तुम इसे कभी कभी मुझे दे देना। फिर वो उसको साइड करता है और खुद स्टार्स देखने लगता है। फिर दोनों केक कट करने और डिनर के लिए नीचे जाते हैं। अगले दिन स्कूल में टीचर आके उनसे कहता है कि एक प्रमोशनल वीडियो शूट करनी है जिसमें हमारी क्लास से एक लड़का और लड़की सेलेक्ट होंगे। तब वो लड़के के लिए खुद ही सुहीन का नाम दे देता है। तो वो कहता है कि मैं विदड्रॉ करना चाहता हूँ। तो टीचर कहते हैं कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन नहीं है। तो सब उस पर हंसते हैं। तब वो लड़कियों से पूछता है तो एक कहती है कि मीरा को सेलेक्ट करो। तो दूसरी कहती है कि ईरान की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, इसलिए उसे जाना चाहिए। लेकिन मीरा कहती है कि मैं मेहनत करूंगी और अपनी इंग्लिश भी ठीक कर लूंगी। तो टीचर उसे ही सेलेक्ट कर लेता है। तब ईरान का मूड ऑफ होता है कि मीरा सुंदर है इसलिए उसे चुना गया। तब क्लास के बाद मीरा अपनी इंग्लिश की बुक लेकर सुहीन के पास आती है और उससे हेल्प मांगती है कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो वो उसके साथ बैठकर उसकी हेल्प करने लगता है। तब ईरान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो वो उसको कहता है कि मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा, लेकिन वो नहीं सुनती और चली जाती है। फिर वो ग्राउंड में जाकर बैठती है तो फैंग उसके पास आके कहता है कि यहाँ बैठकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये पत्ती देख रही हो, ये जहाँ हवा चलती है वहाँ जाती है, लेकिन तुम्हारे खुद के कुछ ओपिनियन होने चाहिए। तब वो पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। तब वो कहती है कि तुमने मुझे इसलिए अप्रोच किया क्योंकि तुम्हें सुहीन पे क्रश है। तब वो कुछ बोलने लगता है लेकिन वो कहती है कि मैं समझ गई और अब मुझे अच्छा लग रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तब सुहीन वहाँ आके फैंग से कहता है कि मैंने तुमसे ईरान से दूर रहने को बोला था। तब वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुहीन कहता है कि कुछ ही दिनों में कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू हैं और मैंने तुमसे कहा था कि पेंगजी के लिए तुम्हें सेलेक्ट होना पड़ेगा। तब वो कहता है कि अच्छा है, फिर तुम, मैं और ईरान साथ में सेम कॉलेज जाएंगे। तब वो कहता है कि हमारे पीछे मत आओ, ये रास्ता पहले से ही बहुत पतला है
और फिर वो ईरान के पीछे चला जाता है। तब ईरान अपनी क्लास में जाती है तो वहाँ कुछ दूसरे क्लास के लड़के मीरा को परेशान कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हें इतने लेटर्स भेजे लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्या ये सब तुम उस सुहिन को पसंद करती हो इसलिए कर रही हो? तो वो डर के चुप रहती है। तब ईरान वहाँ आके उन्हें कहती है कि चुपचाप हमारी क्लास से चले जाओ और मीरा को परेशान मत करो। तब वो कहते हैं कि तुम दोनों तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो तुम उसकी हेल्प क्यों कर रही हो? तब वो कहती है कि जो भी हो लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि हमारे बीच में मत आओ। तो वो वीडियो बनाने लगती है और कहती है कि अगर तुमने फिर हमारी क्लास में आके मीरा को परेशान किया तो ये वीडियो मैं डायरेक्टर को भेज दूंगी। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ईरान मीरा के पास बैठकर कहती है कि तुम इतनी बढ़िया लड़की हो तो चुपचाप बैठकर इन लड़कों की बातें क्यों सुन रही थी और इनको कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तब वो कहती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं और शायद दाग लग गया है इसलिए वो यहाँ से नहीं जा रही। तब ईरन अपनी जैकेट निकालकर उसे देती है और कहती है कि इसे पहन लो। फिर वो क्लास से जाते हुए कहती है कि सुहिन से मत बोलना मैंने क्लास बंक की और वहाँ से चली जाती है। तब ग्राउंड में ईरन जा रही होती है तो सुहिन उसका पीछा करता है और फिर उसको परेशान करता है तो वो उसके पीछे भागने लगती है तो देखकर मीरा बहुत अपसेट हो जाती है। तब फांग उसके पास आके उससे कहता है कि उनके बीच में आने की मत सोचो। तब वो कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है कि मैं भी ईरन को पसंद करता हूँ लेकिन मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि वो दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट हैं और उनके बीच आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अच्छा होगा कि तुम बैक ऑन ऑफ कर दो। तब वो उसे कैंडी देकर कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट और सुंदर लड़की हो तो तुम्हें अपना फोकस अभी अपनी पढ़ाई पर देना चाहिए ताकि आगे चल के तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ और वहाँ पे तो और भी हैंडसम लड़के मिलेंगे जो तुम्हें अप्रोच करेंगे और शायद उनमें से एक मैं भी हूँगा। तब मीरा इस बारे में सोचती है और फिर बाद में जब ईरन उससे मिलती है तो वो उसे जैकेट और उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलकर कहती है कि तुम मेरा रोल कर लो। तब वो कंफ्यूज हो जाती है कि इसे क्या हो गया। तो वो कहती है कि तुम्हारी इंग्लिश मुझसे ज़्यादा अच्छी है, ऊपर से तुम कॉन्फिडेंट भी हो तो इसलिए तुम्हें ही ये रोल करना चाहिए। तब ईरन कंफ्यूज फेस बनाकर उसे थैंक यू बोलती है। फिर मीरा उससे कहती है कि मैं बहुत पहले से सुहिन को पसंद करती थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे अलावा किसी को पसंद करता है। फिर वो उसे बाएं बोलकर चली जाती है और तब ईरन वो खुश होकर सुहिन के पास जाती है शूट पर। तब दोनों साथ में प्रमोशनल वीडियो के लिए कैंपस में शूट करते हैं और उस समय पे ईरन को सुहिन के साथ लगता है कि वो सच में उसे पसंद करती है। तब रात को जब वो अकेले घर जा रही होती है तो वो दो लड़के जो मीरा को परेशान कर रहे थे आकर उसको रास्ते में रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारा काम खराब हुआ है इसलिए अब तुम्हें ही इसके लिए पे करना पड़ेगा। तब वो उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें मारकर भागने लगती है लेकिन वो दोनों उसका बैग पकड़कर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है। तभी वहाँ सुहिन आकर उन्हें मारता है लेकिन उनकी लड़ाई हो जाती है जिसमें सुहिन को लग जाती है। तब ईरान उसके पास जाती है। जैसे ही वह वहां जाती है तो वह दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। फिर वह उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में ईरान सुहिन के पास बैठी होती है और जब उसे होश आता है तो वह पूछती है तुम्हें आखिरकार होश आ गया, अब तुम कैसे हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? तब वह पूछता है तुम कौन हो? तो वह कहती है मैं ईरान हूँ, तुम्हारी दोस्त। तब वह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये सुनकर ईरान रोने लगती है। तुम्हारी याददाश्त चली गई और यह सब मेरी वजह से हुआ है। तब वह हंसने लगता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था और अब ऐसे रोकर पूरा कमरा गीला मत कर देना। तब वह उसे मारने लगती है। तुम कितने बुरे हो, मैं बहुत डर गई थी। तब सुहिन के पेरेंट्स वहाँ आते हैं और सुहिन से पूछते हैं अब तुम कैसे हो? तो ईरान उनको सॉरी बोलती है और कहती है ये सब मेरी गलती है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा रो मत, भाई का तो फर्ज है बहन को प्रोटेक्ट करना। तब सुहिन एकदम से बोलता है मैं उसका भाई नहीं हूँ। तो सब कंफ्यूज होकर उसे देखते हैं। फिर वह कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है और वैसे भी ईरान मेरा भाई है। तब ईरान के पेरेंट्स भी वहाँ आकर उससे पूछते हैं तुम कैसे हो? तो वह कहता है अब मैं ठीक हूँ। तब ईरान की मम्मी भी कहती है तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। तो वह कहता है मैं उसका भाई नहीं हूँ और देखो ना हमारे सरनेम भी अलग हैं। तब उसकी मम्मी कहती है तुम्हें क्या हो गया है? तो ईरान की मॉम कहती है वह भाई नहीं बनना चाहता तो शायद कुछ और थॉट्स हैं। तब वह सब स्माइल करके बाहर चले जाते हैं।
फिर सुहीन ईरान से कहता है मुझे ऑरेंज छील कर दो, तो वह उसे छीलने लगती है। तब वह कहता है तुम मुझे भाई बनती हो, तो वह मना करती है। तब वह कहता है हमारे पेरेंट्स हमें सिबलिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, जैसे कि हम दोस्त हैं, सिबलिंग्स या फिर क्लासमेट्स हैं, और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ भी। तो अब तुम बताओ, तुम हमें किस रोल में देखना चाहती हो? तो वह कहती है अभी मुझसे ये मत पूछो, और सोचती है कि कोई भी रोल हो, लेकिन भाई बहन के रोल में कभी नहीं देखना चाहती। फिर वह उससे ऑरेंज मांगता है तो वह पूरा उसके ही हाथ में रख देती है। फिर कुछ दिन बाद ईरान अपनी मम्मी के साथ लंच कर रही होती है, तो सुहिन उनके घर आता है और उससे चार्जर मांगता है। तो वह कहती है कि ऊपर डेस्क पर रखा है, जाकर खुद ले लो। तब वह उसके रूम में जाता है और उसके डेस्क पर सारा सामान बिखरा होता है, तो वह उसे ठीक करने लगता है। तब उसकी डायरी पर वह देखता है जो ईरान ने उस दिन युंजी से बात करते हुए अपनी डायरी में पॉइंट्स लिखे थे। तब वह खुश होता है कि आखिर ईरन भी समझ गई, और फिर जेलेसी वाले पॉइंट पर उसका टिक देखकर और भी खुश होता है। तब वह चार्जर लेकर नीचे जाता है और उनके पास जाकर फ्रूट खाने लगता है। फिर ईरान उससे पूछती है तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? तब वह पूछता है क्या हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी में चलें? अगले दिन स्कूल में युंजी पूछती है तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रही हो? तो ईरन कहती है मैं और सुहीन ने डिसाइड किया है कि हम सेम यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तब युंजी को यह बहुत रोमांटिक लगने लगता है और वह कहती है कितनी अच्छी स्टोरी है ये, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट जो एक साथ बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े और अब एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तब यूजिन उससे पूछता है हम दोनों भी सेम यूनिवर्सिटी में जाएं? तो वह उसके सिर पर पेन से मारते हुए कहती है मुझे नहीं जाना। तो वह चुपचाप बैठ जाता है। तब सुहिन आकर ईरान को एक डायरी देता है और कहता है इसमें तुम्हारे लास्ट एग्जाम को लेकर तुम्हारी सारी वीकनेस और स्ट्रेंथ लिखी है, तो इस स्टडी प्लान को फॉलो करना, फिर तुम एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगी। तब वह उसे थैंक यू बोलती है और कहती है इसमें तो तुम्हें बहुत टाइम लगा होगा ना? तो वह कहता है अब मैं हूँ ही इतना अच्छा। तब उन्हें देखकर युंजी उन्हें बहुत क्यूट कहने लगती है। फिर ईरान पूरे स्कूल ग्राउंड में भागने लगती है, तो युंजी उसके पास आकर कहती है तुम्हें क्या हो गया? तो वह कहती है मुझे डर लग रहा है, सुहिन को तो पहले ही बहुत जगह से कॉलेज लेटर मिल चुके हैं, और अब मुझे डर है कि हम एक यूनिवर्सिटी में जा भी पाएंगे या नहीं, और एक यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, क्या हम एक ही सिटी में रहेंगे? तब युंजी उसे कहती है तुम इतनी टेंशन मत लो, सब ठीक ही होगा। तभी सुहिन रेडियो से सबके लिए अनाउंस करता है और उन्हें एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करता है। तो युंजी को यह भी बहुत रोमांटिक लगता है। तब वह उनके लिए सॉन्ग प्ले करता है और फिर सब एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और ईरन भी कॉन्फिडेंट होकर वापस भागने लगती है। तब रिजल्ट वाले दिन ईरान और सुहिन साथ में बैठकर उसका रिजल्ट चेक करते हैं। तो वह आंखें बंद कर लेती है। तब सुहिन सबमिट करता है और उसे कहता है देखो तो सही कि तुम सिलेक्ट हो गई हो। तब वह अपना स्कोर देखती है जो 700 होता है, तो वह खुश होकर सुहिन को हक करती है। तब वह कहता है मैं फर्स्ट आया हूँ, तुम सेकंड और फैंग थर्ड आया है। तब वह खुश होकर कहती है हम साथ जाएंगे, और सुहिन सोचता है कि फैंग आ ही गया उनके बीच में। फिर स्कूल के लास्ट दिन सब लोग ग्राउंड में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी मेमोरीज को याद करते हैं। तब वहीं एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है और वह हाँ बोल देती है। फिर सब उनके लिए चीयर करते हैं। तब यूजिन सुहिन से पूछता है तुम कब ईरान को प्रपोज करोगे? तो वह उसे देखकर सोचता है अब मैं भी फ्रेंड्स से ज़्यादा बनना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। तब दोनों साथ में ही घर जाते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तो सुहिन उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है और जब वह उसकी तरफ देखती है तो वह आसमान की तरफ फ़ोन कर देता है। फिर सुहिन कहता है आज हमारा स्कूल का लास्ट डे था, तो क्या तुम मुझे हग करोगी? तो वह उसे हाँ बोलती है और दोनों हग करते हैं। फिर ईरान उसे बाएं बोलकर अंदर जाती है, तो उसके पेरेंट्स उसे देखकर गिफ्ट छुपा देते हैं। तब वह कहती है कोई बात नहीं, मैं कल ही देखूंगी गिफ्ट। फिर उसकी मॉम पूछती है तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रखे हैं? तो वह कहती है मैं सुहिन के साथ बाहर थी, तो शायद कुछ खा लिया होगा। तब उसके पेरेंट्स सुहिन की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं हमें भी एक ऐसा बेटा चाहिए था। तब ईरान कहती है आपके पास इतनी प्यारी बेटी है, तो आपको वो क्यों चाहिए? फिर उसकी मॉम कहती है अब तुम जल्दी ही कॉलेज जाने वाली हो, तो एक बार बताओ तुम सुहिन को पसंद करती हो? तो वह कहती है बेटा नहीं बना तो आप उसे दामाद बनाने की सोच रहे हो, और फिर अपने रूम में चली जाती है।
तभी उसे युंजी का कॉल आता है, तो वह बताती है कि सुहिन ने उसकी फ़ोटो ग्रुप में अपलोड की है, तो वह उसे देखती है। उधर सुहिन को भी यूजिन कॉल करके कहता है, मैंने सुना तुम दोनों ने हग किया, तो तुम उसे प्रपोज क्यों नहीं कर देते? तब वह कहता है, तुम ही तो युंजी को प्रपोज करने से डर रहे हो। तो दोनों शर्त लगा लेते हैं कि कौन पहले कन्फेस करेगा। तब कॉल कट होने के बाद सुहिन यिरान की एक क्यूट पिक्चर बहुत बड़े मैसेज के साथ पोस्ट कर देता है, और उस पोस्ट को देखकर यिरान खुश होती है और उसे मैसेज कर देती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब सुहिन उससे मिलने के लिए उसके घर के बाहर आता है, तो यिरान कहती है, तुमने उस दिन मुझसे हॉस्पिटल में पूछा था ना कि मैं क्या चाहती हूँ कि हम किस रोल में साथ रहें। तो वह उस दिन को याद करता है और फिर यिरान के कुछ बोलने से पहले खुद ही बोल देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब यिरान कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, और ये कोई फ्रेंडशिप वाला प्यार नहीं है, बल्कि वो प्यार है जिससे हार्टबीट तेज़ हो जाती है। तब वह दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। फिर यिरान कहती है, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। तब दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो सुहिन कहता है, इसका मतलब अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? तो वह हाँ बोलती है। तब वह उसके सिर पर किस करता है, तो वह शर्मा जाती है। फिर वे कहते हैं कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और बैठकर आसमान को देखने लगते हैं। कुछ सालों बाद यिरान अपनी और सुहिन की लव स्टोरी पर एक बुक लिखती है, और फिर मीरा उसकी बुक के लिए उसका इंटरव्यू लेती है। तब वह कहती है, तुम्हारी बुक में बचपन से लेकर अब तक तुम कैसे साथ हो ये पूरी स्टोरी है। तो वह हाँ बोलती है और अपनी जर्नी याद करने लगती है। तब मीरा पूछती है, सुहिन ने प्रपोज कैसे किया? तो वह कहती है, अभी तक तो उन्होंने प्रपोज नहीं किया, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। फिर कुछ सवालों के बाद इंटरव्यू खत्म होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। तब मीरा कहती है, स्कूल ग्रुप चेक करो। तो उसमें सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि रियूनियन कब होगा और किसने किसको प्रपोज किया है। फिर मीरा भी अपनी और यिरान की सेल्फी ग्रुप में भेजती है और कहती है, मैं हमारे क्लास की फेमस राइटर के साथ बैठी हूँ। तब सब लोग यिरान को बुक के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहते हैं कि हमने सुना है तुमने सबके बारे में बुक में मेंशन किया है, इसीलिए अब तुम्हें हमारे लिए भी अपनी बुक लानी होगी। तो वह ओके बोल देती है। तब थोड़ी देर ग्रुप में बात करने के बाद यिरान और मीरा साथ में घर के लिए निकलते हैं। तब यिरान बिल्डिंग के बाहर जाती है, तो एक लड़का उसे रोककर कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि पास में ही एक रेस्टोरेंट है, तो क्या आप वहाँ चलेंगी डिनर के लिए? तब वह कुछ बोले उससे पहले सुहिन वहाँ उसके लिए केक लेकर आता है, और फिर उस आदमी से खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मैं यिरान का बॉयफ्रेंड हूँ। तब वह आदमी उसे हेलो बोलता है और कहता है, अब मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर सुहिन उसको केक देकर कहता है, ये तुम्हारी बुक की लॉन्च के लिए है। तो वह बहुत खुश होती है और उसे किस करती है। तब वह कहता है, बस इतना ही? तो वह उसके लिप्स पर किस करती है। तब वह कहता है, मज़ा नहीं आया? तो वह उससे कहती है, मैं बहुत थक गई और पैरों में भी दर्द हो रहा है। तो वह उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता है और कहता है, अब चलो। तब वह पूछती है, तुमने ऐसे कितनी बार मुझे पिग्गी बैक राइड दी होगी? तो वह कहता है, कभी गिना नहीं। तब यिरान उसके पॉकेट से एक बॉक्स निकालती है और उसके रोकने से पहले ही खोलकर देख लेती है, जिसमें एक रिंग होती है। तब वह कहती है, ये तो मैंने देख ली। तो वह पूछता है, अब अपना जवाब भी बता दो। तो वह कहती है, बिना किसी पछतावे के, हाँ। तब वह खुश हो जाता है और दोनों घर जाते हैं। यह थी यिरान और सुहिन के हाई स्कूल और बचपन के प्यार की एक प्यारी सी लव स्टोरी।